ओम गृणी सूर्याय नमः। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है और इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, सूर्य देव को जल अर्पित करता है और इस दिन सुनी जाने वाली रविवार व्रत कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, सूर्य देव की कृपा ऐसे भक्तों पर जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य देव की कथा, सूर्य चालीसा पाठ और सूर्य देवता की आरती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर सुबह के समय पौष मास महात्म्य की कथाएं और शाम के समय पद्म पुराण की कथाएं भी सुनाई जाती हैं। उम्मीद है आप इन कथाओं को भी अपना प्यार जरूर देंगे। अब सुनिए आज की कथा। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। वो सूरज भगवान के बहुत पक्के भक्त थे। प्रतिदिन नियम से स्नान करते, कहानी कहते थे, लेकिन कमाने को उनके पास कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण देवता घर में रहते तो ब्राह्मणी बार बार उन्हें कमाने के लिए परेशान करती। ब्राह्मण देवता बाहर कहीं जाते तो अड़ोसी पड़ोसी भी उन्हें निकम्मा कहकर अपमानित करते। आखिरकार एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर एक जंगल में चले गए। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ आरंभ कर दी और सूरज भगवान की कथा करी। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था जिसमें बहुत थोड़ा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर ब्राह्मण देवता ने सूर्य भगवान को जल अर्पित किया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा और सूखा तालाब साफ पानी से लबालब भर गया और उसी जल में अब सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। तब सूर्य भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। ब्राह्मण देवता ने सुना तो घबरा गए। सोचने लगे, लगता है पीपल के पेड़ में कोई भूत प्रेत रहता है। रोज जब वह पूजा करते तभी ये आवाज आती। सुनकर वह ब्राह्मण देवता चिंता के कारण और डर के कारण दुबले होने लगे। ब्राह्मणी भी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आती थी। उन्होंने एक दिन ब्राह्मण देवता से पूछा कि आप हर दिन दुबले होते हुए क्यों जा रहे हैं। तब ब्राह्मण देवता ने सारा हाल बताया। सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आपके सूर्य देवता को जल अर्पण करने के बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण देवता कहने लगे, कैसे मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो सब कुछ भूल जाऊंगा। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम शब्दों में बहुत सारा कुछ मिल जाए। तब ब्राह्मणी ने कहा कि तुम इस प्रकार कहना कि 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से मैं देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब कुछ हमें मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना, दास दासियां होंगी और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और उन्हें देख सकेंगे। सीधे साधे ब्राह्मण देवता को ब्राह्मणी की बात पसंद आई। दूसरे दिन पूजा के बाद फिर वही आवाज आई तो ब्राह्मण देवता ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा कि दिखने में तो भोला लगता है पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। अब ब्राह्मण देवता जंगल से घर लौट कर आए तो देखा कि उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी अंदर बाहर आते जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, वो झोपड़ी कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की में से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण देवता से कहने लगी, आ जाइए, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी कहने लगी, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। तब ब्राह्मण देवता ने वैसा ही किया। अब सब जगह ब्राह्मण देवता का गुणगान होने लगा। ये बात राजा के कानों में भी पहुंची। राजा ने जब सुना तो ब्राह्मण देवता को बुलवा भेजा और पूछा कि कल तक तो आपको खाने को भरपेट भोजन तक नहीं मिलता था, आज अचानक ये धन कहाँ से मिल गया? कहाँ से चोरी डाका डाला क्या? ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज, ये सब तो सूर्य देव की कृपा है, और अपने साथ हुआ सारा हाल राजा को बता दिया। राजा कहने लगा, ब्राह्मण देवता, मेरे तो कोई पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण देवता ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने भी वैसा ही किया
तो जल्दी ही उसे पुत्र प्राप्त हो गया। अब राज्य में सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामनाएं आपने पूर्ण की, वैसी सब की करना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकारा भरने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी। वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे।
पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।